मेष राशि वालों मित्रों, बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है और ये बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में बहुत ज़्यादा बेहतर और भाग्यशाली कहा जा सकता है, क्योंकि बुध आपके भाग्य भाव में एंट्री करने वाले हैं। जब भाग्य भाव में बुध आ जाएंगे तो इससे आपकी राशि पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि आपका तृतीय भाव जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं उस भाव पर बुध की दृष्टि पड़ जाएगी और ये आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही लकी टाइम होगा, जहां ऐसे कार्य बनेंगे जो आपने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा। ऐसे कार्य बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं, क्योंकि आपके बुध आपके लिए तृतीय और छठे भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में आ जाएंगे। ऐसे में मित्रों ये समय आपका कैसा रहने वाला है अब तो बताएंगे, लेकिन आगे उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग हमेशा करते हैं लाइक, तभी कहते हैं, इसलिए लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, आपके भाग्य का साथ मिलने वाला, साथ दिलाने वाला समय रहने वाला है। तो इसमें फ़ायदा आपको क्या क्या होगा वो समझ लीजिए। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि इस समय आपके वाणी के माध्यम से जो काम करते हैं, जो आप अपने जैसे वाणी हो या लेखन, ये दोनों मामलों में आपको लाभ मिलेगा। जैसे कोई आप वाणी का काम करते हैं, संगीतकार हैं, कला से जुड़े हुए हैं, या फिर आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, ऐसे कोई वाणी का कोई काम हो, और भी बहुत तरह का एंकर हो, और भी बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन हम केवल दो चार एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, तो और भी बहुत लोग हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को काफ़ी इस समय फ़ायदा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। क्यों? आपकी प्रतिभा, यदि आप अपना प्रतिभा दिखाना चाहते हैं ऐसे माध्यम से, जैसे कुछ लोग मिमिक्रिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा सम्मान मिल सकता है और आपका काम बन सकता है। सोशल मीडिया आदि से जुड़कर आपके सोए भाग खुल सकते हैं, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो इस समय आपको बता दें कि आप अपने बिजनेस, व्यवसाय और व्यापार में बहुत अच्छे उद्यमी के रूप में बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यह आपके इनकम का बहुत बेहतर सोर्स दे सकता है, इनकम बढ़ा सकता है, धन में वृद्धि करा सकता है। इसलिए ये समय आपके लिए कह सकते हैं कि काफ़ी शानदार बेहतर रहने वाला है। धन वृद्धि कराएगा, इनकम को बढ़ाएगा, इनकम से संबंधित रुकावट को दूर कर देगा और साथ साथ इतना आपको समझदारी, बुद्धि और चतुराई देगा कि मेष राशि के लोग इनकम के मामले में बहुत आगे निकल सकते हैं यहाँ। क्योंकि आपको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र में बुध को धनदाता भी माना जाता है, बुध को धनवान बनाने वाला ग्रह भी माना जाता है। आप जितने भी बिजनेसमैन को देखते हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनका बुध यदि अच्छा ना रहे तो बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते हैं। और सोचिए कि कितना बड़ा नाम होता है बिजनेसमैन का, विश्व भर में फेमस होते हैं, यहाँ तक कि वो बहुत कुछ संभालते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि खुद बुध भाग्य भाव में रहेंगे तो बिजनेस, व्यापार में तो ये चार चांद लगा देंगे। तो आपका इनकम बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, इनकम में बढ़ोतरी कराएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है बिजनेस, व्यापार को लेकर। आगे बात करें तो मित्रों, जो इस समय आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही सुखमय होगा। एक दूसरे के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि नज़दीकी बढ़ेगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे, प्रेम भावना बढ़ेगा, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आप कह सकते हैं कि अटैच रहने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे। यहाँ आप कुछ धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था इस समय जागेंगे और धर्म कर्म, पूजा पाठ और भी कई तरह की चीज़ों के लिए आप इस समय इंटरेस्टेड रहेंगे। इन सब चीज़ों में आपका रुचि बढ़ेगा, कहीं कुछ सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और आपके अंतरात्मा एक कह सकते हैं कि जागेगा इन चीज़ों के लिए, जो आपको धर्म कर्म के प्रति जोड़ेगा। और वैसे भी हम आपको बता दें मित्रों, मेष राशि के लोग ध्यान रखिएगा, शनि की 7.5 चल रही है, धर्म कर्म में जुड़ने से आपको और लाभ मिलेगा। जैसे कि हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, हम एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं, इसमें ये बताना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन हम फिर भी आपको बता रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 है।
तो धार्मिक क्रिया करना, दान करना, पूजा करना, हनुमान जी की, शिव जी की, ऐसे पूजा पाठ से आपको 7.5 का जो असर है वो कम पड़ जाते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। तो इन सब बातों का भी ध्यान आप रखिएगा ज़रूर। आगे बात करें तो मित्रों, शिक्षा में सफलता आपको देगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब आपके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। आप यदि कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। कॉन्फिडेंस से आप भरे रहेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आने से यहाँ भी आपको बचना चाहिए। ऐसा ना करें कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि हमें बहुत कुछ आता है, एग्ज़ाम के लिए कोई तैयारी ना करें, ये गलत होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचें और जो भी आपके प्रयास करने की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, कमी हो, उसे ठीक रखने की कोशिश करें, फिर सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। साथ-साथ मित्रों, इस समय आपको बता दें कि आपकी बुद्धि, आपके चालाकी, चतुराई बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, जहां आप इस समय ज़्यादातर चीज़ों को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगे। कुछ चीज़ों को पहले ही अनुमानित कर लेंगे। आपका अनुमान जो होगा वो बहुत ज़्यादा सार्थक, या ये कह सकते हैं कि सफल होगा। अनुमान जहाँ लगाएंगे वो चीज़ आपको सही होता हुआ दिखेगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि पहले ही आप अनुमान लगा लेंगे। अब यहाँ आपको बता दें कि आर्थिक रूप से ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धन वृद्धि भी कराएगा और आप इस समय बहुत उच्च कोटि के बेहतर तरीके से सोच भी पाएंगे। सबसे बड़ी सोच है। सोच यदि अच्छा हो, यदि बहुत ही बेहतर हो, तो आप निश्चित रूप से तरक्की बहुत करते हैं। अब आपको बता दें कि आपके लिए नेगेटिव बातें क्या है। नेगेटिव बातें भी हैं, क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ा होता है। तो नेगेटिव बातें ये है कि बिना मतलब का भ्रम अपने मन में पालने से बचें। कभी कभी भ्रम होगा किसी चीज़ को लेकर, ऐसा हो रहा है, होगा नहीं होगा, मेरा काम होगा नहीं होगा, मेरा काम नहीं हो सकता, इस तरह का वहम, डर और भ्रम भी हो सकता है। और भी किसी तरह का भ्रम हो तो याद रखिएगा, जब तक कन्फर्म ना हो तब तक किसी चीज़ के लिए आगे ना बढ़ें, वरना कभी कभी ये भ्रम आपको नुकसान कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, भ्रम पालने से बचें। दूसरी ज़रूरी बात, इस समय बहुत ज़्यादा अपने ज्ञान के अभिमान और घमंड से बचें। कभी कभी आपके अपने ज्ञान के कारण अभिमान हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों से बचें। किसी चीज़ को लेकर, पैसे या किसी भी चीज़ को लेकर घमंड ना करें, इससे नुकसान आपको होगा। अब आपको उपाय बताते हैं कि क्या करना है जिससे कि बुध मजबूत हो। बुध को मजबूत करने के लिए बहुत कोई बड़ा उपाय नहीं है, बहुत आसान उपाय है। बुध को ठीक रखेंगे तो धन के मामले में कभी आपकी परेशानी नहीं होगी। खास करके सबसे बड़ी बात है कि आपका बुद्धि काम करेगा, जिसमें हर सफलता कदम चूमेगी। जी हाँ मित्रों, सफलता, हर मामले का सफलता कदम चूमेगी। तो आपको करना क्या है कि आपको चाहिए कि आप गाय यदि आसपास हो तो हरा चारा खिलाइए। हरा चारा गाय को खिलाते हैं, इससे बुध आपका ठीक होता है। अब इससे बुध ठीक होगा तो बहुत जीवन में तरक्की करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।